कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल ज्ञानार्जन सेवा संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई व दूरी। ट्रिग्नोमेट्री इसके पहले पढ़ी है और उसमें वो कंप्लीट हो गया है, सब फार्मूले और सूत्र लगाने वाले। ऊंचाई दूरी शेष थी, हाइट और डिस्टेंस यही आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, ऊंचाई और दूरी क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा, ये कहा क्यों जाता है? इसको लगाने के लिए यही दो शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। देखो, हम अगर किसी चीज़ को देखेंगे तो वो, मान लो अगर ऐसे देखना है तो थोड़ा ऊंचाई पर होगी। सामने अगर कुछ ऊंची होगी तभी तो ऐसे देखोगे, या तो ऐसे देखोगे गर्दन को ऊपर करके, और या तो हम लोग ऐसे नीचे करके देखेंगे। बराबर की होगी तो ऐसे देखेंगे बिल्कुल समांतर से, बराबर नहीं होगी तो ऐसे देखेंगे ऊपर करके गर्दन, और अगर नीचे होगी तो हम लोग ऐसे देखेंगे नीचे करके। तो जब हम किसी वस्तु को ऐसे देखते हैं ऊपर की ओर गर्दन करके, आग जिसमें ऊपर रहती हो, तो वो बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोला जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो पहले चित्र में ये क्लियर है। यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारी आंख है, तुम यहाँ नीचे से खड़े हो, आंख तुम्हारी यहाँ पर, ये तुम्हारी वस्तु है, तुमने यहाँ से यहाँ देखना शुरू किया है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस जो तीर की नोक है ये ऊपर की ओर है, हमने इसीलिए तीर की नोक बना दी। इससे ये समझ में आ जाता है कि हम किस ओर देख रहे हैं, हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। ये ऊपर की ओर देखने के कारण यहाँ बना है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। क्या बना है? उन्नयन कोण। अब मान लो कोई आदमी इसी चीज को उल्टा देख रहा हो, मतलब यहाँ से ऊपर से देख रहा हो नीचे की ओर, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। क्या बोला जाता है? अवनमन। एक अच्छी बात यह है कि अवनमन और उन्नयन कोण बराबर होता है। अगर 45 डिग्री का अवनमन बना तो 45 डिग्री का ही उन्नयन कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? उन्नयन कोण 45 डिग्री का ही बनेगा। इसमें कुछ चीज़ें और समझ लो। यहाँ पर इस लाइन को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, मतलब जिस लाइन से हम देख रहे होते हैं इस लाइन को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। और यहाँ हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। अगर हम आँख से किसी वस्तु को यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारी होती है दृष्टि रेखा। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है विजन लाइन। क्या बोलते हैं? विजन लाइन। और अगर मान लो कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तब भी उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? विजन लाइन ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विजन लाइन। ये दृष्टि रेखा है। आँख किसी वस्तु को देखने के लिए जिस स्ट्रेट लाइन में देखती है उसी को बोला जाता है विजन लाइन। क्या बोलते हैं? विजन लाइन। और ये जो लाइन होती है, ये इसको जो देख रहे हो, ये वाली लाइन, यहाँ पर ये वाली लाइन और यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी क्षैतिज रेखा होती है। क्या होती है? क्षैतिज रेखा। ऊंचाई और दूरी क्या, हम किसी को देखते हैं तो वो कुछ ऊंचाई पर होता है या तो कम ऊंचाई का, दो बातें हैं, या तो कम ऊंचाई पर होगा या ज़्यादा ऊंचाई पर होगा। और दूरी क्यों है भाई? हम किसी को देखने के लिए बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में थोड़ा ना चिपक के ऐसे खड़े हो जाएंगे तो बिल्डिंग के ऐसे देखेंगे, ऐसे नहीं देख पाएंगे ना। हमको बिल्डिंग को देखने के लिए उससे दूर खड़ा होना होगा, और क्लियर देखने के लिए और दूर खड़ा होना होगा। तो जैसे अब यहाँ से मान लो हम कोई बिल्डिंग देखें दूर से तो हमको क्लियर दिखाई पड़ेगी, पहला माला, दूसरा माला, बिल्डिंग का आखिरी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके संबंधित सवाल बताने हैं हमको। देखो बच्चों, ये एक सवाल हमने लिया है, पहले पढ़ लो ठीक से। मीनार के आधार से तथा एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो उसमें कह रहा है बेस जो है मीनार का लेना है और एक स्ट्रेट लाइन में 4 मीटर और 9 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पे 2 पॉइंट है। तो जो मीनार का शिखर है तुम्हारा, उसका उन्नयन कोण पूरक कोण है आपस में। देखो है क्या, इसके ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई,
यहाँ पर आपके दो बिंदु हो गए, इनका नाम है ए और बी। क्या हो गए? ए और बी। ये आपकी मीनार हो गई बीचों बीच, इसका नाम डाल दो सी और डी। एक मीनार से दूरी है एक बिंदु की 4 मीटर। कितनी दूरी है? 4 मीटर। और दूसरे वाले की दूरी है वो भी कितनी है? 4 मीटर। वो भी कितनी है? 9 मीटर है। कितनी है? 9 मीटर। एक दूरी 4 मीटर है और एक दूरी 9 मीटर है। वो कह रहा है जो उन्नयन कोण बन रहे हैं, मतलब ए से सी की ओर जो उन्नयन कोण बनेगा इधर से, और जो बी से सी की ओर उन्नयन कोण बनेगा, वो दोनों यानी ये और ये कोण आपस में पूरक कोण है। तो जिनको पूरक कोण नहीं पता उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। पूरक कोण कौन होते हैं? पूरक कोण वे होते हैं जिनका योग आपस में 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। तो मान लो अगर पहला कोण हमारा थीटा हुआ, पहला कोण अगर हमने क्या मान लिया? थीटा, तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों एंगल का जोड़ करने पर, ऐड करने पर आपको 90 ही मिलेगा। यही मैं बोल ही रहा हूँ कि जो पूरक कोण होता है, पूरक कोण में दोनों का एंगल का जो टोटल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90। तो ये आपका थीटा और ये आपका 90 माइनस थीटा, और ये हो गई आपकी हाइट। हमको इसी मीनार की ऊंचाई लगानी है, निकालनी है। देखो पेपर में लगाते समय इसको लिखना पड़ेगा पूरा। ए बी हमारा आधार है, डी बिंदु से ए बिंदु की दूरी यानी पहले बिंदु की दूरी 4 मीटर है, और डी बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी 9 मीटर है। सी डी यानी मीनार की ऊंचाई h है। बिंदु ए से मीनार के लिए बनने वाला कोण थीटा, और बिंदु बी से मीनार के लिए बनने वाला कोण 90 माइनस थीटा है। कितना है? 90 माइनस थीटा है। अब हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो बेटा हम पहले त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी। ये लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी लेने पर, इंग्लिश मीडियम वाले अपना लिख लेंगे टेकिंग त्रिभुज ए बी सी ट्रायंगल वाले में। यहाँ आप tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार h/4, परपेंडिकुलर अपान बेस करना होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h/4। देखो tan थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो h/4 हो जाएगा। अब इसकी बारी है। अब कौन सा लेने जा रहे हैं? बी सी डी। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं इसमें लेने पर। इसमें हम लोग लगा देंगे tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा h/9। h/9 पढ़ाया गया है कि tan 90 माइनस होता है cot थीटा h/9। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ऊंचाई निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? 1 और 2 का आपस में गुणा। 1 और इक्वेशन जो सेकंड है आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। tan थीटा बराबर h/4 था हमारा, इसमें हमको गुणा कराना है cot थीटा, यानी देखो इसका आपस में इधर और इसका आपस में इधर होगा, h/4 और h/9। cot क्या होता है? 1/tan थीटा, फिर इंटू tan थीटा। h और h क्या हो जाएगा? h² और 9 4 जा 36। तो ये और ये क्या हुआ? कैंसिल। यहाँ आ जाएगा 1। h² बराबर 36। आपने तिरछा गुणा करा दिया, फिर 36। तो हाइट बराबर निकल के आ गई आपकी 6 मीटर। कितनी निकल के आ गई? इसकी जो मीनार की ऊंचाई निकल के आई है वो 6 मीटर निकल के आई है। कितनी निकल के आई है? तो बेटा ऊंचाई दूरी जो प्रॉपर जो जिसका मेथड है वो हमने बता दिया कि कहाँ उन्नयन कोण, कहाँ अवनमन कोण, कहाँ दृष्टि रेखा। एक सवाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है। अब आप लोग इसको लगाएंगे। इससे संबंधित प्रश्न हम बाद में आपको कम से कम 6-7 जो है सवाल लगा करके एक वीडियो बना के डाल देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।